नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं पर्यावरण का एक रीड लेवल 1 के लिए पर्यावरण का फतेह बैच। कौन सा? पर्यावरण अध्ययन के लिए फतेह बैच लेकर आए हैं। और इसके अंतर्गत अपन के पर्यावरण के जो चैप्टर है उसको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा। तो पहले तो अपन क्या इसके बारे में थोड़ी सी ले लेते जानकारी, और इसके बारे में बता दूं कि ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सोम से शुक्रवार तक आपको इसकी क्लासें मिलेगी, वो भी दोपहर 2 बजे। कितने बजे मिलेगी? तो दोपहर को 2 बजे इसकी क्लासें आपको मिलेगी। वही चैनल गौरव ज्ञान धारा, उसी पर दोपहर 2 बजे। तो दोपहर 2 बजे तैयार रहना। इसमें शुरू से करवाया जाएगा पहले चैप्टर से अंत तक। जो भी चैप्टर है अपन के 12 यूनिट है, पूरी 12 यूनिट। तो आज है पहला चैप्टर अपन के, वो है परिवार। पहला चैप्टर कौन सा है? परिवार। परिवार के बारे में और परिवार के साथ साथ आपसी संबंध, इसके बारे में। परिवार में कौन कौन से शामिल हैं? परिवार है, फिर आपसी संबंध हो गए। आपसी संबंध के अलावा एक विशेष रूप से अलग से दे रखा है, वो है अपन के एकल एवं संयुक्त परिवार। कौन सा? एकल एवं संयुक्त परिवार। तो ये भी अलग से है। तो एकल एवं संयुक्त परिवार, तो ये तो है परिवार से संबंधित। इसके अलावा इसी इकाई में जो ये पहली इकाई है, कौन सी इकाई? पहली। इसके अंतर्गत इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर अपन के हो जाएंगे? वो है सामाजिक बुराइयां। क्या है? सामाजिक बुराइयां। क्या है? सामाजिक बुराइयां। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे बाल विवाह, दहेज प्रथा है। कौन सी? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के अलावा चोरी है और बाल श्रम। एक है चोरी और एक हो जाएगा बाल श्रम। ये तो है किसमें? सामाजिक बुराइयों। इसके अलावा एक और है इसी इकाई में, वो है दुर्व्यसन। वो कौन सा है? दुर्व्यसन। कौन सा है? दुर्व्यसन। इसी चैप्टर के अंतर्गत एक और इकाई है, वो है दुर्व्यसन। दुर्व्यसन में अपन पढ़ेंगे नशाखोरी और धूम्रपान। कौन सा? नशाखोरी और धूम्रपान। धूम्रपान। तो ये पहली इकाई होने वाली, ये है अपन की पहली इकाई। पहली इकाई के अंतर्गत अपन परिवार के बारे में, परिवार और उसके अलावा आपसी संबंधों की चर्चा करेंगे। और फिर है एकल और संयुक्त परिवार। ठीक है। इसके अलावा है तो वो है सामाजिक बुराइयां। इसके अलावा सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयों के बाद में अपन चलेंगे तो वो है दुर्व्यसन। तो ये है पहली इकाई। तो अपन शुरू करते हैं आज पहली इकाई से। और पहली इकाई का जो पहला भाग है परिवार, परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। परिवार का अर्थ, परिभाषाएं, परिभाषाएं। ठीक है। तो समय बता दिया मैंने, टाइम बता दी। समय क्या है? 2 बजे। कब से कब तक? सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, यानी मंडे टू फ्राइडे ये क्लास आएगी दोपहर 2 बजे। ठीक है। चलते हैं अपन आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो पर्यावरण वाले तैयार रहना, यानी रीड लेवल 1 वाले जो भी है, रीड लेवल 1, इसमें जो पर्यावरण वाला भाग है पूरा वो अपन यहाँ करेंगे। ठीक है। चल, पहला ही चैप्टर अपन के परिवार। क्या है? परिवार। चल, परिवार क्या है? परिवार फैमिली शब्द
की उत्पत्ति। परिवार को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली। यानी ये फैमिली शब्द है वो किसका? अंग्रेजी का। फैमिली तो अंग्रेजी का है, तो अपन को सीधा पूछ लिया जाए, पूछे नहीं हालांकि फिर भी, के फैमिली अंग्रेजी शब्द जिसका हिंदी रूपांतरण परिवार है, उस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? वो है लैटिन या रोमन। कौन सी है? लैटिन या रोमन। परिवार शब्द की उत्पत्ति। परिवार तो हालांकि हिंदी शब्द है, परिवार हिंदी है, परिवार हिंदी शब्द है, ये है अंग्रेजी का, अंग्रेजी है ना। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। हालांकि आजकल हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां जो ये चलती है नरेगा, उसको भी फैमिली कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? फैमिली। लेकिन परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन या रोमन। किससे हुई? लैटिन या रोमन भाषा। पहले ही हो गया। पहला ही सवाल यहां से बनता है, किससे? लैटिन शब्द कौन सा है? फेमुलस। कौन सा है? फेमुलस। फेमुलस शब्द से हुई है। और इसका अर्थ, यानी फेमुलस शब्द का अर्थ क्या है? नौकर या सेवक। फेमुलस शब्द का अर्थ क्या है? नौकर या सेवक। पहली बात, सबसे पहली, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? कि रोमन भाषा से। रोमन भाषा का शब्द कौन सा था? फेमुलस शब्द। कौन सा शब्द? फेमुलस शब्द। और फेमुलस शब्द का अर्थ क्या होता है? वो है नौकर या सेवक, या समूह भी कह सकते हैं, या समूह भी कह सकते हैं। क्या? फेमुलस शब्द की उत्पत्ति, परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस से हुई। किससे हुई? फेमुलस से, जिसका अर्थ होता है नौकर, सेवक या समूह। ठीक है। अब इसी फेमुलस शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ निकाले तो वो है, उसके अंतर्गत माता पिता, पुत्र और दास से मिलकर फेमुलस शब्द बना है। फेमुलस यानी परिवार किससे बना है? उसके अंतर्गत माता पिता, पुत्र व दास या नौकर, यानी परिवार के अंतर्गत नौकर को भी शामिल किया। जो दास है उसको भी परिवार का सदस्य माना है। किसको? नौकर जो दास होता है उसको भी परिवार का सदस्य माना गया। चल आगे। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई। ये सवाल कई बार बनता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है तो उसको क्या कौन सी हो गई? परिवार। सवाल कई बार बना है, समाज की सबसे छोटी इकाई, तो वो कौन सी है? परिवार। परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना गया है। आगे, परिवार को बच्चों के सामाजिकरण या उनके सामाजिक विकास के लिए प्राथमिक इकाई माना जाता है। यानी बच्चों का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? परिवार में ही होता है। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद में जो भी क्रिया करता है, जो भी चीजें सीखता है, वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से ही सीखता है। इसलिए बच्चों के सामाजिकरण और सामाजिक विकास के लिए जो प्राथमिक इकाई है वो परिवार को ही माना जाता है। ये भी सवाल बनता है, बच्चों के सामाजिकरण व सामाजिक विकास की प्राथमिक इकाई किसे माना गया? प्रश्न ऐसा ही बनेगा, बच्चों के सामाजिकरण व उनके सामाजिक विकास के लिए प्राथमिक इकाई किसे माना गया? तो वो है परिवार। हो गया। तो इस स्लाइड में अपन देखेंगे, सबसे पहले देख लिए क्या परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा के शब्द कौन सा? फेमुलस शब्द से हुई। फेमुलस शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है दास या नौकर। दास या नौकर। और शाब्दिक अर्थ में अगर पूछे कि फेमुलस शब्द यानी परिवार में कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल है, तो फेमुलस शब्द एक ऐसा समूह माना है जिसमें माता पिता है, पुत्र है और नौकर या दास। अब पुत्र के बारे में क्या है? विवाहित पुत्र भी हो सकता है, अविवाहित भी हो सकता है। ठीक है। तो पुत्र सीधा शब्द पुत्र लिखा। आगे देखो, परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना। परिवार क्या है? सबसे छोटी इकाई। और अनेक परिवार मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? वो होती है परिवार से। आगे, परिवार जीवन की प्रारंभिक पाठशाला। परिवार क्या है? जीवन की प्रारंभिक पाठशाला है। यानी यही है कि जब अपन शुरुआत, बच्चे की शुरुआत होती है वो कहाँ?
परिवार में सीखता, सारी चीजें वो परिवार में ही सीख लेता, फिर स्कूल जाता। स्कूल से पहले की जो पाठशाला वो परिवार। और कहा किसने ये शब्द? ये कहा है प्लेटो और अरस्तु ने। किसने कहा? प्लेटो और अरस्तु ने कहा कि परिवार है वो जीवन की प्रारंभिक पाठशाला है। अपना जो जीवन है उसकी पहली पाठशाला, प्रथम पाठशाला जो माना है वो है किसको? परिवार को। सीधी बात, सवाल यहां से बनता है, बालक के प्रारंभिक जीवन की प्रथम पाठशाला कौन सी है? तो वो है परिवार। बालक कहाँ सीखता है? शुरुआत में परिवार में ही सीखता है। ठीक है, चाहे वो मातृभाषा में सीखो चाहे कोई भी भाषा। ठीक है, वो कौन सा? अरस्तु। ये है अरस्तु महोदय। कौन है? अरस्तु महोदय। तो ये सवाल भी आ जाए सीधा कि परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला या बालक के प्रारंभिक जीवन की पाठशाला परिवार है, ये किसने कहा? तो वो है प्लेटो और अरस्तु ने कहा था। आगे, परिवार समाज के अध्ययन की इकाई है, ये कहा अगस्ट कॉम्टे ने। अगस्ट कॉम्टे है ना, उसने क्या कहा? परिवार है वो समाज के अध्ययन की आधारभूत या अध्ययन की इकाई है। क्या है? आधारभूत इकाई है। किसने कहा? अगस्ट कॉम्टे ने परिवार को इस समाज की जो समाज के अध्ययन की आधारभूत इकाई माना। किसने? अगर सवाल आ जाए परिवार को समाज के अध्ययन की आधारभूत इकाई किसने माना, तो वो है अगस्ट कॉम्टे। किसने माना? अगस्ट कॉम्टे। आगे देख, कुले ने। किसने? कुले ने परिवार को प्राथमिक समूह कहा। किसने? कुले ने परिवार को क्या कहा? प्राथमिक समूह। और आगे देखो, परिवार मानव स्वभाव की पोषिका या नर्सरी। पोषिका या नर्सरी है। और ये कथन किसने कहा? ये भी कुले ने कहा। किसने कहा? कुले महोदय है, उन्होंने कहा है परिवार है मानव स्वभाव की पोषिका या नर्सरी। क्या है? किसको कहा? परिवार को। परिवार को मानव के जो स्वभाव है उसकी नर्सरी या कोशिका बताया। किसने कहा? तो वो है कुले। कौन है? कुले महोदय ने यह शब्द कहा। आगे, मूल परिवार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मर्डोक ने किया। किसने कहा? मूल परिवार शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वो है मर्डोक। किसने किया? मर्डोक। और उसके बाद में एक आता है वार्नर महोदय। कौन आता है? वार्नर। डेविड वार्नर नहीं है क्रिकेट वाला, ये वार्नर अलग। ऐसे नहीं सोच लो कि क्रिकेट वाला ऑस्ट्रेलिया वाला वार्नर आया और उसने मूल परिवार शब्द को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वो वार्नर नहीं है, ये वार्नर अलग है। और इसने मूल परिवार को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कौन से? एक तो जन्म मूलक, एक प्रजनन मूलक। कौन कौन से हो गए? एक तो जन्म मूलक परिवार, एक है प्रजनन मूलक। जन्म मूलक परिवार के अंतर्गत वो आता है जहां पर व्यक्ति जन्म लेता। जन्म मूलक में कौन सा शामिल होता है? जहां पर व्यक्ति जन्म लेता है। और प्रजनन मूलक है ना, इसमें वो परिवार होता है जिससे व्यक्ति के परिवार की शुरुआत होती है। मतलब संतानोत्पत्ति के बाद जो परिवार बनता है, व्यक्ति के संतानोत्पत्ति के बाद जो परिवार बनता है वो है प्रजनन मूलक। ठीक है, जन्म मूलक जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, और प्रजनन मूलक में संतानोत्पत्ति के बाद में जो परिवार बनता है उसी व्यक्ति का, वो है प्रजनन मूलक। और ये 2 भाग किसने बताए? ये है वार्नर ने। किसने बताए? वार्नर महोदय ने ये 2 भागों में इसको बांट दिया। आगे, परिवार व्यक्तित्व का पालना है, ये किसने कहा? ये कहा रूसेक ने। ये किसने कहा? रूसेक ने कहा है परिवार है वो व्यक्तित्व का पालना है। तो ये थी इस स्लाइड में, ये किसने क्या कहा इसके बारे में देख लेना। प्लेटो और अरस्तु ने परिवार के बारे में, परिवार को क्या कहा? जीवन की प्रथम पाठशाला। जीवन की प्रथम पाठशाला किसने कहा? प्लेटो और अरस्तु ने। परिवार को जीवन की प्रथम पाठशाला प्लेटो और अरस्तु ने। परिवार को समाज अध्ययन की आधारभूत इकाई किसने बताया? वो है अगस्ट कॉम्टे। किसने बताया? अगस्ट कॉम्टे ने। हो गया। तीसरी बात है प्राथमिक, परिवार को प्राथमिक समूह किसने कहा? वो है कुले ने। और परिवार को मानव स्वभाव की पोषिका किसने कहा? पोषिका या नर्सरी, वो भी कुले। कौन है?
कुले। कुले ने कहा था मानव स्वभाव की कोशिका परिवार है। फिर देखो, मूल परिवार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मर्डोक ने। और उसमें वार्नर आया, वार्नर ने उसी मूल परिवार को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक है जन्म मूलक, एक है प्रजनन मूलक। एक है जन्म मूलक, एक है प्रजनन मूलक। अब तीसरी बात आती है परिवार व्यक्तित्व का पालना, ये किसने कहा? तो ये है रुसेक ने। ये किसने कहा? ये कहा अपने रुसेक महोदय ने। हो गया? अच्छा, लियो स्क्रीनशॉट। अब बात देखो, परिवार में शामिल कौन कौन होते हैं? परिवार, परिवार में तीन चीजों की अति आवश्यक है, वो है माता पिता और संतान। माता पिता और पुत्र, ये होना आवश्यक है। ये होना आवश्यक है। अगर अपन परिवार की बात करें तो परिवार में ये तीन तो होने आवश्यक ही है, माता पिता और पुत्र, ये तीन होने आवश्यक है। अगर ये नहीं हो तो वो परिवार नहीं कहलाकर क्या कहलाता है? गृहस्थी। क्या कहलाता है? गृहस्थी कहलाता है। क्या कहलाता है? गृहस्थी कहलाता है। गृहस्थी में अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं हो, इन तीनों में से अगर एक कोई नहीं हो तो वो गृहस्थी कहलाता है। और ये तीनों ही है तो वो हो गया एक पूर्ण परिवार, चाहे वो एकल परिवार है। ठीक है, तो परिवार में माता पिता और पुत्र का होना आवश्यक है। अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो वो है गृहस्थी कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? गृहस्थी कहलाएगा। और एक जैवीय इकाई के रूप में अगर अपन बात करें, क्या? एक जैविकीय इकाई के रूप, एक जैविकीय इकाई के रूप में परिवार वह समूह है जिसमें, परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने व संतानोत्पत्ति की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती। जैविकीय इकाई के रूप में अगर परिवार को देखा जाए तो इसमें क्या होता है? परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध स्थापित करने व संतानोत्पत्ति की सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, तो वो परिवार। इसके अलावा सामाजिक इकाई के रूप में अगर पूछे, अपन के जो परिवार है वो क्या है? जैविकीय इकाई। अगर सामाजिक इकाई में पूछे तो अगर कोई गोद लिया हुआ पुत्र भी है तो वो भी किस में आ जाता है? इसी परिवार में शामिल हो जाता है, वो सामाजिक इकाई में शामिल हो। कौन सा? गोद लिया हुआ पुत्र, ये भी किस में शामिल हो जाता है? परिवार। गोद लिया हुआ जो भी व्यक्ति है वो भी परिवार के अंतर्गत शामिल होता है। हो गए? चल बढ़ो अगली स्लाइड। परिवार की परिभाषा। अब परिवार की परिभाषाएं पढ़ लें। ठीक है, परिवार पति पत्नी व बच्चों से मिलकर बना एक जैविक सामाजिक इकाई है। क्या है? एक
जैविक सामाजिक इकाई है। ये किसने कहा? इलियट व मोरिल ने। इलियट व मोरिल ने क्या कहा? परिवार पति पत्नी और बच्चों से मिलकर एक जैविक सामाजिक इकाई है। क्या कहा? एक जैविक सामाजिक इकाई है, वो कहा इलियट व मोरिल ने। मेरिल ने किसने कहा? इलियट व मेरिल ने कहा पर परिवार पति पत्नी और बच्चों से मिलकर एक जैविक सामाजिक इकाई है। आगे, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन व लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये किसने कहा? मैकाइवर व पेज ने। मैकाइवर व पेज ने क्या है? एक निश्चित यौन संबंध द्वारा, किसके? निश्चित यौन संबंध द्वारा और बच्चों के जनन व लालन पालन से संबंधित परिभाष ऐसा समूह है। किसके? निश्चित यौन संबंध द्वारा और बच्चों के लालन पालन से संबंधित एक समूह है। वो कहा किसने? मैकाइवर व पेज ने। ये परिभाषा कई बार आ भी गई, कई बार आई हुई। और लूसी मेयर, इसने कहा परिवार एक ग्रस्त समूह है। क्या है? एक ग्रस्त समूह। परिवार एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान रहते हैं। ये तो आम परिभाषा, ये आम परिभाषा है कि माता पिता और उनकी संतान रहती है, वो है परिवार। ठीक है। और ये कहा लूसी मेयर ने। किसने कहा? लूसी मेयर ने। एक परिवार में यही रहते हैं। परिवार हो गया नॉर्मल परिवार में क्या? माता पिता व संतान, वह उनकी संतान, ये होना आवश्यक है। ठीक है, ये बता दिया। अगर ये नहीं है तो वो ग्रस्त परिवार, ग्रस्त है। ये क्या है? अगर ये भी नहीं है तो वो क्या है? ग्रस्ती है। क्या है? ग्रस्ती। हाँ, परिवार एक ऐसा समूह है, परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया। कहां से? परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें मनुष्य अपने पशु अवस्था से, तो पशु अवस्था से कौन लेके आया? मेलिनोवस्की। ये कहता है कि मनुष्य है वो पशु अवस्था से अपने साथ लेके आया, यही परिवार। ठीक है, ये इनकी सोच। ठीक, आगे। और क्लेयर मोदी क्या कहते हैं? माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था। माता पिता और उनके बच्चे, जो संतान होती है, उनके बीच पाए जाने वाले जो संबंधों की व्यवस्था है, वही परिवार। वही क्या है? परिवार। साधारण परिभाषा किसने दी? क्लेयर मोदी। किसने दी? क्लेयर मोदी। मजूमदार, अब आता है मजूमदार। मजूमदार तो कहते हैं कि एक ही छत के नीचे, क्या है? एक ही छत के नीचे रहते हैं, वही परिवार है। ये चित्र दिया था, एक ही छत के नीचे, यही परिवार है, यही परिवार है। एक ही छत के नीचे अगर रहते हैं तो वो है परिवार। ये कहा मजूमदार। क्या कहा? परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो है परिवार। ये किसने परिभाषा दी? मजूमदार साहब ने। किसने दी? मजूमदार। ठीक है, चल आगे। परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं क्या? पहला है सार्वभौमिकता। क्या है? सार्वभौमिकता, यानी परिवार हर समाज में देखने को मिलता। परिवार हर जगह देखने को मिलता, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे विकसित हो, चाहे अविकसित हो, चाहे सभ्य हो, चाहे असभ्य हो, चाहे ग्रामीण परिवेश का हो, चाहे शहरी परिवेश का हो, सब जगह परिवार मिलता। यानी इसमें क्या हो गया कि हर समाज में परिवार विकसित है। क्या है? हर समाज में परिवार विद्यमान है। इसमें क्या? मर्डोक है ना, मर्डोक जिसने मूल परिवार शब्द की सबसे पहले चर्चा की थी, वही उसी मर्डोक ने काफी जनजातीय जो क्षेत्र है, समाज है, उनमें जाकर ये सर्वे किया और उसमें ही उन्होंने कहा है कि परिवार हर समाज में विद्यमान।
हर समाज में विद्यमान, चाहे कैसा भी हो, चाहे कैसा भी समाज क्यों नहीं हो, उसमें परिवार है। क्योंकि परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना है, माना है। तो क्या है, परिवार, समाज बनेगा कैसे, 4 5 10 परिवार मिलकर ही तो समाज का निर्माण करते हैं। तो हर समाज में क्या है, परिवार विद्यमान है। आगे देखो, भावनात्मक आधार क्या है, भावनात्मक आधार। अब भावनात्मक आधार देखें तो परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से आपस में क्या भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, तो क्या सब जो सदस्य है परिवार के, उस परिवार के, वो सब एकदम जो खुशी है वो डाउन। कोई भी चाहे घर में कोई फंक्शन हो और कोई बीमार पड़ जाए तो वो खुशी होती है ना, वो एकदम गम में बदल जाती होता है ना। तो सबको क्या है, ऐसा लगता है कि सब बीमार। अगर कोई खुशी हो तो सब उसी खुशी में शामिल हो, अगर कोई दुख है तो सब उस दुख में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, वही होता है भावनात्मक रूप से जुड़ाव। ठीक है, जैसे घर में किसी की शादी है, किसी एक परिवार में किसी की शादी है, तो सब क्या शादी में आनंद करेंगे। ठीक है, यानी भावनात्मक रूप से ऐसे ही करेंगे। मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है, तो वो क्या भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, वहां मन लगा के काम करते हैं, यानी खुद का घर समझ के काम करते हैं, वही परिवार। ठीक है, यानी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, सब में क्या है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आगे रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव में क्या होता है, ये कहते हैं कि जो बालक है वो क्या है, कहां से, परिवार से ही सब कुछ सीखता है। सब कुछ, चाहे कोई भी व्यवहार हो, किसी प्रकार का चाहे हो, वो व्यवहार वगैरह कहां से सीखेगा, वो परिवार से ही सीखता है। परिवार से ही सीखता है, यानी कोई व्यक्ति है, कोई छोटा बालक है, कोई घर में मेहमान आता है, उनको प्रणाम करता है, तो वो सीखता कहां से, यहीं से सीखता, परिवार से। छोटा बालक है, ये तो है नहीं कि स्कूल गया और स्कूल से सीख के आया, सीखता कहां से, परिवार से। ठीक है, परिवार में व्यवहार है, ठीक है, ये व्यवहार दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें शुरू से ही कहा, इनकी रचना कहाँ होती है, परिवार में। यानी बालक की जो रचना होती है, इसीलिए तो बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। इसीलिए तो क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है, क्योंकि बालक सारी चीजें यहाँ से सीखता है। बालक की जो भी रचना होती है यहीं से होती है, चाहे वो घर में कोई अच्छी बात करेगा तो यहीं से सीखेगा। इसलिए कहते हैं बालक के सामने अच्छी बातें करो, क्योंकि वो शुरुआत में यहाँ से सीख लेता है। ठीक है, अगर आप अच्छी चीजें सिखाओगे तो वो शुरुआत में अच्छी चीजें सीखेगा, बाद में ही कुछ नहीं होता, बाद में बहुत कम सीखता। घर से सीख लेता, वो घर से जो परिवार से सीख लेता वही आगे काम आता। अगर घर पे आप कुछ ढंग से नहीं सिखा रहे हो तो वो बाद में भी इतना ढंग से नहीं सीख पाता। तो बालक की जो ये रचनात्मक प्रभाव है, इसके बारे में यही है कि बालक का जो व्यवहार में बदलाव होता है वो परिवार से ही होता है। इसलिए बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है, बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। ठीक, आगे देखो, परिवार का सीमित आकार। परिवार का सीमित आकार, परिवार में सदस्य कितने होते हैं, नॉर्मली होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने, 20-30 होंगे। ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा परिवार है जिसमें कम से कम 500-600 आदमी रहते हैं, नहीं होते हैं। परिवार क्या है, बहुत सीमित आकार का होता है, और यही जो सीमित आकार का है उसमें क्या है, आपस में जुड़े रहते हैं, भावनात्मक रूप से जो है आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, परिवार लास्ट 20 या 25 सदस्य हाईएस्ट कोई है परिवार, संयुक्त परिवार है तो भी कितना, 20 से 25 सदस्य होंगे। इससे बड़ा परिवार बहुत कम चांस है कि देखा, बाकी तो आपस में ठोकी जो ना हो जाएगा साइड में, वो परिवार क्या है, टूट जाता है, तो वो भी आएगा। आगे सदस्यों का उत्तरदायित्व। अब सदस्यों का उत्तरदायित्व भी बनता है, जो परिवार तो है, चलो 20-25 सदस्यों वाला परिवार भी है अपन के पास, कितना, 20-25 सदस्य। तो इसके भरण पोषण के लिए अपन को क्या है, आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। तो परिवार के प्रत्येक सदस्यों का यह दायित्व भी बनता है कि कुछ न कुछ करें, परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करें, भरण पोषण करें। इसके लिए हर परिवार के सदस्य का कुछ न कुछ दायित्व होता है। सामाजिक
संरचना की में केंद्रीय स्थिति है। परिवार की क्या है, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है, क्योंकि समाज का निर्माण परिवार से ही होगा। समाज का निर्माण किससे होगा, परिवार से। परिवार मिलके ही तो करते हैं, समाज का निर्माण इसी परिवार से होता है। इसलिए इसका जो है स्थान इस समाज में मुख्य रूप से यानी मिडल सेंटर पॉइंट में सबसे ज्यादा स्थान परिवार का रहता है, क्योंकि परिवार ही मिलकर 10, 15, 20 परिवार जो भी है वो मिलकर क्या बनाता है, समाज बनाते हैं। और समाज के जो रीति रिवाज है, रूल्स है, उसको बच्चे को कौन सिखाता है, परिवार से ही सिखाते हैं। परिवार से ही सिखाते हैं कि हमारे समाज का यही रूल है, नशा नहीं करना है, ये समाज का नियम है। होता है, बहुत जगह होता है। हमारे समाज का नियम है कि घोड़ी पे चढ़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो ये होता है, बंदोली नहीं निकालनी, डीजे नहीं चालू करना, ये समाज का नियम है। तो क्या है, समाज में जो केंद्रीय स्थिति है वो किसकी है, परिवार की। तो ये परिवार से ही तो सिखाते, परिवार से ही सिखाता है कि समाज में ये करना है, ये नहीं करना है। आगे तक और बात करें तो यौन संबंध और विवाह, ये भी एक परिवार का हिस्सा है। क्या विवाह करोगे तो ही तो परिवार आगे बढ़ेगा, विवाह से ही तो परिवार आगे बढ़ेगा। ये भी क्या है, एक विशेषता है किसकी, परिवार की, ठीक है। विवाह करेंगे फिर संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति से नया परिवार, नए परिवार से फिर समाज बनेगा, ठीक है। समाज में भागीदारी होगी। एक आर्थिक संबंध, आर्थिक संबंध यानी ये तो बता दिया मैंने कि परिवार जैसे 20-25 सदस्यों का है तो उनके भरण पोषण के लिए कौन, परिवार से ही तो कमाई करते हैं। फिर एक बात कहते हैं कि परिवार है स्थायी और अस्थायी होता है। क्या है, स्थायी और अस्थायी समूह, स्थायी व अस्थायी, अस्थायी रूप है इस। कैसे स्थायी कैसे हो गया, अगर किसी की शादी हो गई, ठीक है, अगर वो टिक गया ढंग से तो वो स्थायी है परिवार। और बीच में ही खुदा न खास्ता कुछ अनबन हो गई, गड़बड़ हो गई, तो वो क्या है, फिर परिवार बिखर जाता, तो वो है अस्थायी। क्या है, अस्थायी परिवार। तो हो गया परिवार के बारे में, परिवार की परिभाषा, परिवार अर्थ हो गया, परिभाषाएं हो गई, क्या हो गई, परिभाषाएं हो गई। इसके अलावा विशेषताएं पढ़ ली, क्या पढ़ ली, विशेषताएं, विशेषताएं पढ़ ली। और ये विशेषताएं आई हुई है, देखो ये आए हुए, ये भी आए हुए, ये परीक्षा में जो विशेषताएं वो आ रखी, ठीक है। अब अपन को क्या पढ़ना है इसमें और बाकी, उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं। एक तो आपसी संबंध, क्या पढ़ना है अपन को, आपसी संबंध, इनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। आपसी संबंध तो सबको पता ही है, इसका क्या लगता है, ये कौन लगता है, अंकल कौन होता है, ताऊ कौन होता है, मामी कौन होता है, मामा कौन है, यही है परिवार में आपसी संबंध, ठीक है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे परिवार में संयुक्त परिवार व एकल परिवार, एकल व संयुक्त परिवार, एकल व संयुक्त परिवार, इसके बारे में साधारण चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है परिवार के थोड़े से, आज का बस पहली क्लास है पर्यावरण की, प्रथम क्लास, कौन सी, पर्यावरण अध्ययन की प्रथम क्लास थी। अगली क्लास में थोड़ा सा ज्यादा मैटर लेकर जल्दी से जल्दी जो कोर्स है जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे, यानी रीट के एग्जाम से बहुत पहले ये कोर्स करवा के वापस रिवीजन का मन बना लेंगे, यानी इसके एमसीक्यू देकर
रिवीजन भी करवा देंगे, इतनी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये दे रखी है अपन के टेस्ट सीरीज की, ठीक है। जिनको अभ्यास करना है वो ये टेस्ट सीरीज दे रखी, ये टेस्ट सीरीज दे रखी है, गौरव ज्ञान धारा ऐप है, वहां जाकर ये टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो और अपना जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो कर सकते हो। क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ ले, कहीं से भी पढ़ लेते हो, इसके अलावा अभ्यास की भी जरूरत होती है। थ्योरी पढ़ने के बाद अभ्यास की जरूरत होती है कि मेरे को कितना याद रहा, कितना मैं भूल गया हूं। तो उसके बारे में अपन को जो तैयारी करनी है वो यहां से कर सकते हो। यहां देखो पर्यावरण की दे रखी है, पर्यावरण अध्ययन अगर सिंगल लो तो 75 रुपए, 75 रुपये में टॉपिक वाइज टेस्ट है। क्या है? टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट यहां मिलेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा कॉम्बो लेना चाहते हो तो ये कॉम्बो भी है, कॉम्बो भी इसमें मिल जाएगा। कॉम्बो फर्स्ट, कॉम्बो सेकंड, ईवीएस के साथ साइकोलॉजी हिंदी, ईवीएस के साथ साइकोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये लेना चाहो तो ये भी आपको मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए अपना गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। किससे? गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। वहां आपको हर चीज, हर जानकारी वहां मिल जाती है कि आज कौन सी क्लास मिलने वाली है, आज कौन सी क्लास नहीं आने वाली है, फैक्ट भी मिल जाते हैं, कोई और महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो भी वहां मिल जाती है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल, और वहां से जरूर जुड़ जाए, ठीक है। तो करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।